नमस्कार, मेरा नाम है वीर सिंह, मेरे साथ एक लोग मौजूद हैं, आइए इनसे चर्चा करते हैं, देखते हैं आज की इनकी राय क्या होती है। सर, आज मेरा सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जिस तरह गुंडे माफियाओं पर का ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, आप इससे कहाँ तक संतुष्ट हैं? देखिए, हम तो संतुष्ट हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जो बाहुबली नेता हैं, हुँ, ताबड़तोड़ उन पे कार्रवाई हो रही है, बुलडोज़र भी चल रहे हैं। आपने देखा ही होगा, कई ऐसे माफिया हैं जो योगी सरकार में प्रदेश छोड़कर चले गए। कुछ लोगों को तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा खत्म कर दिया गया हुँ। उनको। वो उनकी जगह-जगह बड़ी-बड़ी मंजिलें धराशायी हुई। अवैध कमाई से की गए जितनी सब हैं, सब नष्ट कर दिया गया। लेकिन स्वजाति मैं बात कर रहा हूँ जहाँ तक, उनके लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो स्वजाति है, उनके जात का है। जैसे पूर्व सांसद धनंजय सिंह हैं, ब्रजेश सिंह हैं और राजा भैया हैं। तमाम ऐसे बाहुबली नेता हैं, उन पे कार्रवाई नहीं हो रही है। और एक नेता है समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, फैजाबाद गोसाईगंज से, उनके पे पर उनके पे भी कार्रवाई नहीं हो रही है, अभय सिंह हैं। हुँ। तो मतलब आप कहना क्या चाहते हैं कि मतलब जात देख के कार्रवाई हो रही है क्या? हाँ, जात देख सरकार जात देख के कार्रवाई कर अरे सरकार के लिए जाति मायने थोड़े रखती है, जो अपराधी है, उस पे कार्रवाई होगी। नहीं, अपराधी है, मान रहे हैं। अपराधी तो बहुत ऐसे हैं जिन पर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी की गवर्नमेंट कार्रवाई नहीं कर रही है। हुँ। अरे आप अपने सगड़ी विधानसभा में देख लीजिए, कुंटू सिंह हैं, वो भी तो उन्हीं की जाति के हैं, ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है। कुंटू सिंह ब्लॉक प्रमुख अजमतगढ़। अरे पूर्वांचल के माफियाओं में गिने जाते हैं वो। माफियाओं में आपका सवाल अच्छा लग रहा है, लेकिन जो कुंटू सिंह की बात कर रहे हैं, हुँ, उनकी रंजिश पूर्व विधायक वंदना सिंह से है। हुँ। अगर पूर्व विधायक वंदना सिंह से रंजिश नहीं होती, तो उनके पे भी कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि कार्रवाई जो हो रही है, वो किसी के माध्यम से हो रही है। अच्छा, हुँ। मतलब निष्पक्ष नहीं है क्या सरकार? सरकार निष्पक्ष नहीं है। कार्रवाई हो रही है, जैसे मान लीजिए कोई यादव बाहुबली है, हुँ, उनके पे कार्रवाई हो जा रही है। हुँ, कोई मुस्लिम बाहुबली है, उनके पे कार्रवाई हो जा रही है। हुँ, जो मुख्यमंत्री जी का वोटर है, हुँ, अगर मान के चलिए अदर बैकवर्ड में भी वोटर है, तो उनके पे कार्रवाई नहीं होगी, वो बाहुबली रहेगा तो। हुँ। तो आप मानते हैं कि मतलब ये कार्रवाई जो हो रही है पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं है? देखिए, ऐसा सवाल है कि निष्पक्षता अखिलेश जी भी गवर्नमेंट में आ जाएँगे, हुँ, तो अपने बिरादरी को छोड़ दे देंगे। हुँ। बस। सरकारें ऐसा क्यों करती हैं? जाति, बिरादरी, अपने लोगों को देख जबकि नियम तो सबके लिए एक है, कोई अपराधी है तो उस पे कार्रवाई करो, चाहे कोई भी हो। ये आपका सवाल बड़ा अच्छा लग रहा है कि सरकारें ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश और बिहार का ऐसा चुनाव होता है, हुँ, जो जातिगत मुद्दे पर होता है। अच्छा। काम का कोई मतलब नहीं यहाँ। कोई जिसे कितना भी बड़ा काम कर ले लेकिन जातीय समीकरण के आधार पे लोग नेता चुनते हैं। हाँ, एकदम आप एक्यूरेट कर रहे हैं। जातीय समीकरण यहाँ बहुत मायने रखता है, क्योंकि सगड़ी विधानसभा में आप देख लीजिए, हुँ, 91 में जब बरखूराम वर्मा विधायक बने थे, तो बसपा का वोटर प्लस कुर्मी वोटर, हुँ, एक समीकरण बना, विधायक बन गए। हुँ, उसके बाद मलिक मसूद बने, बसपा का वोटर प्लस माइनॉरिटी, एक समीकरण बना, विधायक बन गए। अभय नारायण का भी वही चला, एम वाई फैक्टर, सोशल इंजीनियरिंग, सामाजिक समीकरण के तहत कुर्मी जुट गए, विधायक बन गए। एच.एन. पटेल का भी वही फैक्टर चला। तो यहाँ जातीय समीकरण आज से नहीं, लगभग हमको लग रहा है 91 से जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने थे, और जब मायावती, मुलायम सिंह, ये बड़े-बड़े नेताओं का उदय हुआ, जैसे मायावती को रोटर जाटव कहा जाता है बसपा का, और मुलायम सिंह को यादव नेता मानता है। तो जब से इन लोगों का उदय हुआ, तब से जातीय समीकरण पर ही चुनाव होता है उत्तर प्रदेश में। और बिहार की राजनीति का जहाँ तक सवाल है, नीतीश कुर्मी और लालू यादव, वहाँ भी मुस्लिम यादव एक समीकरण है। और तमाम छोटे-छोटे ऐसे दल हैं जो जात के हैं। जैसे मुकेश सहनी एक नई पार्टी बनाए हैं, सन ऑफ मल्लाह के नाम से, विकासशील इंसाफ पार्टी। वो अपनी जात का है। वैसे यहाँ निषाद समाज पार्टी है। तो अपन सारे लोग जातीय समीकरण हम बता लेके रहे हैं। अपनी-अपनी पार्टियाँ बना लेते हाँ, हैं। आजाद समाज अरे निषाद समाज पार्टी है। अपना दल से अनुप्रिया पटेल हो गई। राजभरों की एक पार्टी हो गई, सुहेलदेव समाज पार्टी। जयंत चौधरी की जाटों की पार्टी हो गई। तो यहाँ तमाम जातियां की पार्टी हो गई हैं। और जाति के आधार पर आप देखे होंगे, 2022 का असेंबली का जब चुनाव हुआ, तो अपर कास्ट तो बीजेपी का वोट माना जाता है, वैश्य वर्ग जो है बीजेपी का। उसके बाद अनुप्रिया पटेल से गठबंधन हुआ, निषाद समाज पार्टी,
और समाजवादी पार्टी, सुहेलदेव समाज पार्टी और आरएलडी जो थी, राष्ट्रीय लोकदल, ये चारों दल गठबंधन करके चुनाव लड़े थे और असेंबली में आप देखा होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और जातिगत मुद्दे ही यहाँ पर पहले से हावी हैं। ये तो आप सही कह रहे हैं, जातिगत मुद्दे पहले से ही हावी है। लेकिन सवाल ये था कि माफियाओं पर जो कार्रवाई हुई है, कुछ कम क्राइम हुआ है कि नहीं यूपी में? क्राइम तो कम हुआ है। जनता कुछ महसूस कर रही है ठीक ठाक? हाँ, कुछ पहले ऐसा होता था कि आप गाड़ी लेके 12 बजे रात को नहीं, 8 बजे रात को भी नहीं जा सकते थे। एक क्राइम कम हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी के सरकार में, ये तो हम मान रहे हैं। देखिए, मैं यादव हूँ, लेकिन जो लीगल होगा उस पर मैं कहूँगा क्राइम कम हुआ है, और बहन जी की सरकार में भी कम होता था क्राइम। अखिलेश जी की क्या बात है, अखिलेश जी की सरकार में थोड़ा क्राइम ज्यादा होता था, ये तो हम मान रहे हैं, और उन्हीं के लोग ही करते थे और अच्छा, बदलाव पार्टी को करते थे। ये इनकी राय थी। चलिए कहीं और चलते हैं, कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। दीजिए हमें इजाजत। मैं हूँ वीर सिंह, देखते रहिए समाचार इंडिया लाइव।